हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे काल्डर ग्रोथ मॉडल। जो काल्डर ग्रोथ मॉडल है ये दिया था निकोलस काल्डर ने। किसने? निकोलस काल्डर ने। दिस मॉडल डिफरेंट फ्रॉम न्यू क्लासिकल मॉडल। ये जो मॉडल है ये न्यू क्लासिकल के मॉडल से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये मॉडल एज्यूम करता है टेक्निकल प्रोग्रेस एज ए एंडोजीनस वेरिएबल। क्या एज्यूम करता है? ये एज्यूम करता है टेक्निकल प्रोग्रेस एज ए एंडोजीनस वेरिएबल। एंडोजीनस वेरिएबल का मतलब क्या है? एंडोजीनस वेरिएबल का मतलब है व्हाट वैल्यू डिटरमाइंड बाय द मॉडल। वूज वैल्यू या व्हाट वैल्यू डिटरमाइंड बाय द मॉडल। कॉल्डर सेज दैट टेक्निकल प्रोग्रेस लिंक्ड विद कैपिटल एक्यूमुलेशन। कॉल्डर बोलते हैं कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो लिंक करता है कैपिटल एक्यूमुलेशन के साथ। जो काल्डर है ये एक्सप्लेन करता है कैसे जो नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल हैं वो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को कैसे नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल हैं जो वो अफेक्ट करते हैं। जो नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल हैं कॉल्डर टॉक अबाउट पॉपुलेशन। जो नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल हैं काल्डर ने उनके बारे में जो बात की है वो बात की है पॉपुलेशन के बारे में। दिस मॉडल वर्क अंडर 2 स्टेजेस। जो ये मॉडल है ये 2 स्टेज के अंदर वर्क करता है। पहली कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन, सेकंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। जो कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन है इसके 3 फंक्शन है। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सेविंग फंक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देखो सेविंग फंक्शन क्या है? ST इज इक्वल टू अल्फ़ा PT प्लस बीटा ब्रैकेट YT माइनस PT ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जो ये ST है इसका मतलब क्या है? सेविंग। क्या इसका मतलब? सेविंग। अल्फ़ा का मतलब क्या है? अल्फ़ा का मतलब है सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट। और जो ये PT है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जो ये नीचे T दिए हैं इनका मतलब है टाइम पीरियड। ये जितने भी T दिए इनका मतलब है टाइम पीरियड। ठीक है। अब देखो जो ये सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट दिया है हमें अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा जो सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट दिया हमें, और जो बीटा है इसका मतलब है MPS ऑफ वेज अर्नर, या फिर बोल सकते हैं सेविंग आउट ऑफ वेजेस। सेविंग आउट ऑफ वेजेस बोल लो या फिर MPS ऑफ वेज अर्नर बोल लो। जो ये YT माइनस PT है ये क्या है? इनकम ऑफ वेज अर्नर। ये इनकम है जो वेज अर्नर ने कैसे अर्न की। देखो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमें पता चल गया कि कौन सा पॉइंट क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। PT का मतलब क्या है, बीटा का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, सारे पता चल गए। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आवर नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली इनकम ऑफ इफेक्ट अर्नर एंड इनकम ऑफ वेज अर्नर। क्या इंक्लूड करिए हमारी नेशनल इनकम? इनकम ऑफ प्रॉफिट अर्नर एंड इनकम ऑफ वेज अर्नर। अब देखो YT इज इक्वल टू PT प्लस WT। PT क्या है? PT हमारा टोटल प्रॉफिट है। PT हमारा टोटल प्रॉफिट है। अब देखो जब हमने ये जो हमारा YT माइनस PT था, YT इज इक्वल टू PT प्लस WT। WT क्या था? WT था हमारा वेज अर्नर। ये क्या है? वेज अर्नर। जो ये हमारा हमें दे दिया ये है वेज अर्नर की इनकम, और ये जो YT दी है ये हमें प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट अर्नर। ठीक है। और ये WT क्या है? ये वेज अर्नर। अब देखो इस YT को हमने यहाँ लिखा और PT को हम इधर लिया, ये माइनस में चला गया, ये बच गया हमारा WT। यानी WT की वैल्यू कितनी है? YT माइनस PT। यानी कि जो ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, जो ये इक्वेशन थी हमारी क्या शो कर रही थी? हमारे जो हमारी सेविंग है वो किसका फंक्शन है? प्रॉफिट अर्नर का और वेज फंक्शन का। किसका? प्रॉफिट अर्नर का और वेज अर्नर का। प्रॉफिट अर्नर है। अब देखो ये वाली होगी इसमें प्रॉफिट अर्नर, और ये क्या होगी? YT माइनस PT हमने निकाला। ये क्या है? WT। WT क्या थी? वेज अर्नर। क्या थी?
वेज अर्नर। और वेज अर्नर हमने कैसे कैलकुलेट किया, जब वाई टी इज इक्वल टू पी टी प्लस डब्ल्यू टी किया हमने, क्योंकि वेज अर्नर हमारा निकल के आ गया जब हमने वाई टी माइनस पी टी किया। क्या किया, वाई टी माइनस पी टी किया। क्योंकि जो हमारी नेशनल इनकम है वो क्या इंक्लूड करी थी, नेशनल इनकम हमारी क्या इंक्लूड करी थी, इनकम ऑफ प्रॉफिट, इनकम ऑफ वेज अर्नर। ये हमारी नेशनल इनकम होगी वाई टी। इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर आ गया इनकम ऑफ प्रॉफिट और इनकम ऑफ वेजेस अर्नर, दोनों क्या आ गई। जब हमने वेज अर्नर निकाला तो क्या हुआ, जो हमारा वाई टी माइनस पी टी हो गया तो हमारी क्या आ गई, वेज अर्नर। क्या आ गई, वेज अर्नर। और जो मॉडल था हमारा, जो हमारा सेविंग फंक्शन से था, ये क्या शो कर रहा था, यही तो बता रहा था मैं कि जो हमारी सेविंग है वो किसका फंक्शन है, प्रॉफिट अर्नर का और वेज अर्नर का। जो ये वाई टी माइनस पी टी आया, वाई टी माइनस पी टी आया, इसकी जगह हम डब्ल्यू टी भी रख सकते हैं, यानी बीटा डब्ल्यू टी। तभी तो बोला गया कि बीटा को या तो बोल सकते हैं हम एम पी सी ऑफ वेज अर्नर, या बोल सकते हैं सेविंग आउट ऑफ वेजेस। अब देखो, 1 ग्रेटर देन अल्फ़ा, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा अल्फ़ा लेस देन है किससे, 1 से, जो अल्फ़ा है हमारा वो 1 से छोटा है, लेस देन है ना अल्फ़ा हमारा 1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बिकॉज ऑल प्रॉफिट विल नॉट सेव, क्योंकि हमने जो अपना प्रॉफिट था वो सेव नहीं किया। हमें कैसे पता चला कि अल्फ़ा प्रॉफिट की बात कर रहा है, क्योंकि सेविंग फंक्शन था हमारा क्या था, एस टी इज इक्वल टू अल्फ़ा पी टी। तो उसमें हम क्या लिख रहे थे, पी टी का मतलब क्या था, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी अल्फ़ा के साथ प्रॉफिट था, यानी अल्फ़ा ऑलवेज लेस देन 1 बिकॉज ऑल प्रॉफिट विल नॉट सेव, सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल कंज्यूम। कुछ प्रॉफिट है हमारे पास तो हम उसको, ये तो नहीं प्रॉफिट को रखेंगे, उसको कंज्यूम तो करेंगे ना, तो इसलिए क्योंकि सारा अमाउंट है जो प्रॉफिट का हम कंज्यूम नहीं करते। बीटा ऑलवेज लेस देन अल्फ़ा, जो ये बीटा हमारा ये अल्फ़ा से छोटा है। क्यों, इसका मतलब है कि जो वेज अर्नर की सेविंग है वो हमेशा कम होती है, किससे, प्रॉफिट अर्नर से। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट अर्नर है वो क्या होता है, वो बिजनेसमैन होता है, दैट्स वाई सेविंग मोर, और उसकी सेविंग ज़्यादा होती है। और जो वेज अर्नर होता है वो वर्कर या कोई लेबर होता है, उसकी जो सेविंग है वो कम होती है। अब देखो, जो हमारा बीटा था हमारा, वो हमें वेज अर्नर की बात कर रहा था, वेज के बारे में बात कर रहा था ना, जो बीटा वाली टर्म थी वेज के बारे में बात करती, जो अल्फ़ा वाली थी वो प्रॉफिट के बारे में बात करती। इसलिए बताया गया है कि जो हमारी अल्फ़ा है वो लेस देन होता है बीटा से, अल्फ़ा है, सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, अल्फ़ा है जो वो ग्रेटर है किससे, बीटा से। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, बीटा कैन बी इक्वल टू 0, बीटा इक्वल भी तो है 0 के और ग्रेटर भी है। बीटा कैन बी इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। क्यों, बिकॉज ऑफ वेज अर्नर आर 0 सेविंग, वेज अर्नर की सेविंग है जो 0 होती है, बीटा इज इक्वल टू 0। अगर बीटा ग्रेटर देन 0 है यानी वेज अर्नर हैव अर्निंग समथिंग, अगर उसकी जो बीटा है अगर वो कुछ ज़्यादा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ है जो वो कमा रहा है। लेकिन अगर उसकी अर्नर, वेज अर्नर की 0 है, इसका मतलब क्या है, वेज अर्नर की 0 है अगर उसकी सेविंग नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सेविंग फंक्शन आया समझ। अब देखें इन्वेस्टमेंट फंक्शन, के टी इज इक्वल टू अल्फ़ा वाई टी माइनस 1 प्लस बीटा ब्रैकेट पी टी माइनस 1 डिवाइड बाई के टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज वाई टी माइनस 1। अब देखो के टी का मतलब क्या है, के टी का मतलब है स्टॉक ऑफ कैपिटल, वाई टी माइनस 1 का मतलब क्या है, आउटपुट ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि -1 कर दिया यानी पीछे की बात कर रहे हैं। अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ आउटपुट प्रीवियस ईयर, अब ये अल्फ़ा इसके साथ है ना, यानी ये इसका कोफिशिएंट है, ये वाला इसका कोफिशिएंट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रीवियस ईयर। पी टी माइनस 1 प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, के टी माइनस 1 कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर हम इन दोनों को साथ में लिखें यानी पी टी माइनस 1 डिवाइड बाई के टी माइनस 1, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ कैपिटल। और अगर हम इस बीटा को इसके साथ रखें, ये बीटा इसके साथ है, यानी इस बीटा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट
फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ कैपिटल। आया समझ? अब देखो इसके बारे में। अब देखो हमें ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? ये इक्वेशन बता रही है जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, ये हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल है, वो किस पे डिपेंड करता है? या तो वो डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर ऑफ स्टॉक पे, या फिर आउटपुट पे, या फिर रेट ऑफ प्रॉफिट दैट वी अर्न फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ कैपिटल। क्या शो कर रहा है ये इक्वेशन? जो हमारा इन्वेस्टमेंट या कैपिटल स्टॉक है ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? या तो इस पे या इस पे, यानी या तो ये इस पे डिपेंड करता है यानी प्रीवियस ईयर ऑफ स्टॉक पे, या फिर आउटपुट पे, या फिर रेट ऑफ प्रॉफिट दैट वी अर्न फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ कैपिटल। अब देखो अल्फा इज़ ग्रेटर देन 0 और बीटा इज़ ग्रेटर देन 0। अगर अल्फा इज प्रीवियस ईयर ऑफ आउटपुट, अल्फा क्या प्रीवियस ईयर ऑफ आउटपुट, एंड बीटा इज प्रॉफिट ऑन प्रीवियस ईयर ऑन कैपिटल, अगर ये क्या है ज़्यादा है यानी ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या? इकोनॉमी है जो हमारी ग्रो कर रही है, और यानी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी ज़्यादा हो रही है। इन्वेस्टमेंट है जो ज़्यादा हो रही है और इकोनॉमी है जो हमारी ग्रो हो रही है। अब देखते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। yt+1 माइनस yt डिवाइड बाई yt इज इक्वल टू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश it डिवाइड बाई kt। अब देखो जो ये वाला फंक्शन है yt+1 माइनस yt डिवाइड बाई yt, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम। क्या मतलब है? रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम, या फिर बोलो आउटपुट। जो अल्फा डैश है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। बीटा डैश का मतलब है कैपिटल पर हेड। क्या मतलब है? कैपिटल पर हेड। और जो ये IT/KT है इसका मतलब है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब है? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? जो ये इक्वेशन है ये शो कर रही है कि जो हमारी ग्रोथ है नेशनल इनकम में, दिस इक्वेशन शो आवर ग्रोथ इन नेशनल इनकम डिपेंड ऑन टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इन्वेस्टमेंट। टेक्निकल प्रोग्रेस पे और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टेक्निकल प्रोग्रेस पे और इन्वेस्टमेंट पे। मीन्स जो ग्रोथ है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट में और टेक्निकल प्रोग्रेस में इंक्रीमेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है? जब ये होंगे तो क्या होगा? ग्रोथ होगी हमारी नेशनल इनकम में और हमारी इकोनॉमी में। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इफ़ेक्ट हमारी आउटपुट पे या नेशनल इनकम पे कैसे पड़ता है। देखो जो OY एक्सिस है, ठीक है, इस पे लिया हमने प्रोपोर्शनल ग्रोथ इन इनकम, और OX एक्सिस पे लिया हमने प्रोपोर्शनल ग्रोथ इन कैपिटल। अब देखो जो ये हमारी 45 डिग्री का लाइन की, ये क्या है? स्टेडी स्टेट ग्रोथ। क्या है? स्टेडी स्टेट ग्रोथ। और जो ये TT कर्व है हमारा, ये क्या है? टेक्निकल प्रोग्रेस। क्या है? टेक्निकल प्रोग्रेस। अब देखो जब हमने OA अमाउंट है कैपिटल का, हमने जब ये OA अमाउंट ऑफ कैपिटल का पुट किया तो हमारी आउटपुट है जो वो इंक्रीज़ हो गई। कितनी? KA। कितनी आउटपुट इंक्रीज़ हुई हमारी? KA। लेकिन जब हमने टेक्निकल प्रोग्रेस हमारी आउटपुट की, जब उसको इंक्रीज़ किया, जब हमने अपनी टेक्निकल प्रोग्रेस की आउटपुट को लगाया तो उससे हमारी आउटपुट है जो वो बढ़ गई। जैसे हमने टेक्निकल प्रोग्रेस का यूज़ किया तो हमारी आउटपुट है जो वो बढ़ गई। कैसे? जब हमने टेक्निकल प्रोग्रेस लगाया, ये टेक्निकल प्रोग्रेस है ना हमारा, जब हमने इसके यूज़ किया तो हमारी कैपिटल कितनी हो गई? G1A। कितनी हो गई? G1A। हमारी आउटपुट कितनी होगी? पहले हमारी आउटपुट थी, जब हमने OA अमाउंट लगाया तो हमारी आउटपुट थी KA, लेकिन जैसे ही हमने टेक्निकल प्रोग्रेस को लगाया तो हमारी आउटपुट हो गई G1A। कितनी? G1A। इससे क्या हुआ? अगर हम अपनी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम को और ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट को अगर हमारी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम और ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ज़्यादा हो जाए ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल से, अगर हमारी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम और ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट अगर हमारी ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल से अगर ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी इनकम बढ़ रही है और हमारी इन्वेस्टमेंट है जो वो बढ़ रही है।
क्या हो रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है या फिर हमारी अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। और जब हमने OA1 अमाउंट कैपिटल का यूज़ किया तो हमारी आउटपुट थी NA1। लेकिन जब हमने टेक्निकल प्रोग्रेस को यूज़ किया तो हमारी आउटपुट कितनी होगी, जब हमने OA1 अमाउंट का यूज़ किया तो हमारी आउटपुट थी NA1, लेकिन जब हमने टेक्निकल प्रोग्रेस का यूज़ कर दिया तो हमारी आउटपुट कितनी होगी, G2A1। कितनी, G2A1। ये ऐसे ही हमारा चलता रहा। जब हमने OA2 को यूज़ किया तो थी BA2, टेक्निकल प्रोग्रेस का यूज़ कर दिया तो G3A2, ऐसे होगी। ठीक है, ये जो चलती जा रही है टेक्निकल प्रोग्रेस से हमारा आउटपुट जो बढ़ता जा रहा है, जब ये पॉइंट G पे पहुंच गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब ये G पॉइंट पर पहुंच गया, G पॉइंट पे क्या था, जो हमारी ग्रोथ रेट थी आउटपुट की वो मैक्सिमम थी। इस पॉइंट पे क्या है, जो ग्रोथ रेट हमारी आउटपुट की वो मैक्सिमम। जब हम G पॉइंट पर पहुंच गए, G पॉइंट पहुंचने के बाद जो हमारा आउटपुट अमाउंट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। जो हमारा आउटपुट का अमाउंट था वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी वो इस टाइम हमारी रिड्यूस हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, रिड्यूस हो चुकी थी। और G पॉइंट के बाद हमारी जो ग्रोथ रेट है वो ग्रो होना बंद हो गई। इस टाइम तो हमारी शुरू हुई थी, इस टाइम तक जब हमने इस पॉइंट पर पहुंच गए जहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस हमारा आउटपुट के इक्वल हो गया, तो इसके बाद हमारी जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होना बंद हो गई और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी वो हमारी कम हो गई। अब देखते हैं सेकेंड स्टेज, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। ये है OY एक्सिस, ये है OY एक्सिस, ये है OX एक्सिस। OX एक्सिस पे दिया है प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम और OX एक्सिस पे दिया है प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये जो लाइन गई हमारी ये थी 45 डिग्री स्टेडी स्टेट ग्रोथ। ये जो ये कर्व गया ये क्या है, पहले तो ये वाली लाइन गई हमारी, ये क्या थी, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। ये P, ये T, ये T छोटे वाला और ये लैंडा। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो जो ये हमारा PT लैंडा, ये PT लैंडा है, ये क्या है, ये है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्या है ये, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये डायग्राम बता रहा है हमें कि जो हमारी इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है। जब हमारी इनकम ग्रो होना स्टार्ट हो रही है तो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी साथ साथ इंक्रीज होगी। जब हमारी इनकम ग्रो होना स्टार्ट कर रही है तो साथ साथ हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब हमारी इनकम के साथ हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ साथ साथ इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब ये इनकम इंक्रीज हो रही है उसके साथ हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब हम T पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट हो गई। T पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो हमारी पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट हो गई, लेकिन जो हमारी इनकम है वो फिर भी ग्रो कर रही है। इनकम तो फिर भी बढ़ती जा रही है लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट होगी। T से लैंडा तक जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जो हमारा लैंडा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्या बता रहा है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब इसको अलजेब्रिक देखते हैं। अगर हमारा GT लेस देन है लैंडा से तो हमारा जो IT है वो ग्रेटर होगा लैंडा से। अगर हमारा GT लैंडा से कम है तो हमारा IT ज़्यादा होगा लैंडा से। GT का मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ इनकम और IT का मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो जो IT है ये क्या बता रहा है, परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या फिर बोल लो एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। और जो GT है ये क्या बता रहा है, परसेंटेज ग्रोथ रेट इन इनकम या फिर एक्चुअल ग्रोथ रेट इन इनकम। और जो लैंडा है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या बता रहा है, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब देखते हैं कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो डेवलप्ड कंट्री में कैसे होता है। टेक्निकल प्रोग्रेस अंडर डेवलप्ड कंट्री अकॉर्डिंग टू काल्डोर। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है
उनके पास कैपेसिटी नहीं होती। अंडर डेवलप्ड कंट्री डोंट हैव कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब आवर टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। उनके पास टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन है जो उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉल्डर अंडर डेवलप्ड कंट्री एज पॉपुलेशन ग्रोइंग देन टेक्निकल प्रोग्रेस बिकम वेरी लो। जब उनके अंदर अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो लो हो जाता है, यानी कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। जब पॉपुलेशन है जो ग्रो करती है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए सो दैट वी कैन मेंटेन कैपिटल पर हेड वी मस्ट हैव ए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल उसको मेंटेन करने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, जब हमारी पॉपुलेशन है जो वो ग्रो कर रही होती है, सो दैट रेशो इज सिमिलर बिटवीन कैपिटल ग्रोथ रेट एंड लेबर ग्रोथ रेट। उसको मेंटेन करने के लिए जो कैपिटल ग्रोथ रेट है और जो लेबर ग्रोथ रेट है उसका जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। अब देखो डायग्राम से ये कर्व ली हमने, ये वाली, ये क्या है? कैपिटल पर हेड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये क्या है? कैपिटल पर हेड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो ये पी ये वाली कर गई, ये क्या है? टेक्निकल प्रोग्रेस। जो ये पॉइंट इन पे टच कर रहे हैं ये है पी डैश, ये है पी। और ये अब देखो ये हमारा है कैपिटल पर हेड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग कैपिटल। जो ये पी पॉइंट है ये क्या है? स्टेबल है। और ये क्या है? लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या है? स्टेबल है और लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और जो ये पी डैश है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है पी डैश के जो लेफ्ट साइड का एरिया ना ये वाला, इसमें जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो सपोज करती है कि लेफ्ट साइड ये कंट्री में सपोज करती है कि कैपिटल इज़ वेरी लो। कैपिटल यहाँ पे कम है। कैपिटल लो होने का मतलब क्या है? कैपिटल लो होने का मतलब है इनकम कम, इन्वेस्टमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें कम है। जब ये सिचुएशन इकोनॉमी में परसिस्ट करती है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जब ये सिचुएशन इकोनॉमी में परसिस्ट करती है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो जो हमारा ये टेक्निकल प्रोग्रेस है ये स्प्लिट डाउन हो गया। जब हमारा इकोनॉमी में ये कंडीशन ज़्यादा टाइम तक रही तो हमारा जो ये टेक्निकल प्रोग्रेस है ये स्प्लिट डाउन हो गया। स्प्लिट डाउन होने से टी डैश पर पहुंच गया, ये नीचे आ गया, यानी बैकवर्ड मूव कर गया। इकोनॉमी भी बैकवर्ड मूव कर गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने अमाउंट की कैपिटल थी ही नहीं जितनी हमें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है। उतनी कैपिटल हमारे पास नहीं थी कि जितनी हमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। जो ये टीटी पॉइंट पर पहुंच गई, इस सिचुएशन पर जब हमारी इकोनॉमी पहुंची तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। हमारी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म, ये जो पी पॉइंट है, हमारी इकोनॉमी इस पॉइंट पर अचीव ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी इस पॉइंट पर अचीव नहीं कर सकती। ये लॉन्ग टाइम पीरियड का जो पॉइंट था पी, इस पॉइंट पर अचीव नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास जितनी कैपिटल अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।